वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जो वर्कशीट अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो सीधा वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आज की जो वर्कशीट जैसा कि आप जानते हैं गणित की वर्कशीट है, क्लास 6 के लिए वर्कशीट रहेगी। और यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है जैसा कि आप जानते हैं। और 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो रोमन संख्यांक रहने वाला है, यानी कि रोमन काउंटिंग आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में भी, 1 2 3। आज उसी को हम अच्छे से समझने जा रहे हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग जाए। देखो आप जो है हिंदू अरबी अंकों का उपयोग तो बहुत अच्छे से करते ही हैं, जैसे 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। एक बच्चे से पूछा तो उसने बोला हाँ देखें, ये देखो रोमन नंबर है ना, ये देखो 12 लिखा है, 12, ये 11, ये 10। इसी तरीके से सब है। ऐसे ही हमारे स्कूल के अंदर भी कक्षाओं को रोमन नंबरों से देखा जाता है, बुलाया जाता है। जैसे कि 6 क्लास है तो ये हमने 6 क्लास लिख दी, है ना बच्चों, ये तो अवेयर ही हो गए। लेकिन रोमन नंबर के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर ऊपर से सबको पता लग जाता है, लेकिन डीपली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बच्चों, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 10 तक आपको पता होगा, 20 तक भी पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो देखो 50 जो है वो L से डिनोट किया जाता है, 100 C से डिनोट किया जाता है, 500 D से और 1000 M से डिनोट किया जाता है। अब रोमन काउंटिंग के कुछ रूल भी होते हैं, ये नहीं कि आप जैसे मर्जी लिख देंगे हो जाएगा। रोमन काउंटिंग के रूल पढ़ लेते हैं, हमें अच्छे से समझा रखा है कि रोमन काउंटिंग किस प्रकार करनी है। देखो अगर हम कोई भी सिंबल को बार बार लिखते हैं तो उसे जोड़ना माना जाएगा, मतलब जोड़ेंगे। जैसे अगर आप ये लिखा, कितना लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसे 10 बोलते हैं, आप देख सकते हैं ना, तो इसे को भी 10 बोलते हैं तो इनको जोड़ देंगे तो 20 आएगा। क्या माना जाएगा आंसर? 20, ठीक है। अगर आपने जैसे L और L लिख लिया, ठीक है, तो ये कितना आंसर माना जाएगा? L और L कितने होते हैं? 50 होते हैं। लेकिन एक रूल होता है बच्चों, हम जो है ना L को जोड़ने में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत माना जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रूल भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। VLD को कभी भी जमा या घटा नहीं किया जा सकता। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि V को V से जोड़ दिया तो ये भी 10 बन गया। जैसे आपने कहा V 5 है, फिर V 5 है तो 10 हो गया, नहीं। ये रूल बना हुआ है कि VL और D को हम कभी जमा या घटा नहीं कर सकते, ठीक है। और भी रूल है बच्चों कि देखो अगर हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं, मतलब देखो जैसे V है ना, और ये, अब बताओ दोनों में से छोटा कौन है? ये छोटा है ना, तो अगर हम राइट हैंड में, मतलब दाईं तरफ राइट हैंड में छोटी वैल्यू वाला रखते हैं तो उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि हम बाईं ओर कम वैल्यू वाला रखते हैं, जैसे हमने इसके यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब कहने का ये, आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे अगर ये 10 बड़ी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू अगर इधर आएगी तो आपको इसे घटाना पड़ेगा। और अगर ये 10 बड़ी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 10 लिखा है, तो अगर मैंने ये V लिख दिया तो ये क्या बन गया? 15 बन गया। अब मुझे बताओ क्या मैं 10 और ये लिख सकता हूँ? ये नहीं, V जो है वो कभी पहले जो है नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात? कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये VL और जो D है, इसके बारे में कुछ खास बातें होती है जो आपको अच्छे से रिमाइंड होनी चाहिए, तभी आप रोमन काउंटिंग अच्छे से कर सकते हो। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो फटाफट कर लेते हैं। पहले हमें कुछ उदाहरण समझा रखे हैं, वो आप देख लीजिए। पहले लिखा है 12, तो 12 को आप कैसे लिखोगे? ये लिखा, x बनाया और 1 1, ठीक है। छोटी रकम जब लिखते हैं तो जुड़ जाती है, इसलिए 12 ऐसे लिखेंगे। ऐसे 98 है ना, तो 98 में पहले आप C लिख लीजिए, यानी कि 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस C में आपको क्या करना है बच्चों? 2 कम करने हैं। अब 2 कम करने का मतलब नहीं है यहाँ पर 2 लगा दोगे, ये भी पहले नहीं लगता, ठीक है। C से पहले नहीं लगता, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? C से पहले आपको 10 लिखना पड़ेगा ताकि 90 हो जाए। फिर 90, आपको 98 चाहिए तो 8 आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, तब जाके ये होगा 98। समझ में आ गई? अब देखो आपको रोमन काउंटिंग में दे दिया, आपसे पूछ रहा कितना है, तो L कितना है? 50, और ये L से छोटा है X, तो 10 कम हो जाएगा। 10 कम होगा तो कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। अब ये देखिए कितना होगा? L से आगे छोटी रकम है ना, तो क्या होगा? जुड़ जाएगी, ठीक है। देखो 10, तो कितना हो गया? ये 60 हो गया। लेकिन X से पहले छोटी रकम है,
ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में से 1 कम करोगे तो 9, यानी कि 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69। आपको सर आपने तो इतना घुमा दिया, सिंपल याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 से लेकर 100 तक आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैंने समझा दिया। देखो एल कितना है, 50, और ये ध्यान से देखो ये कितना है। आपको कम से कम अगर 100 तक याद नहीं है तो 50 तक तो कर ही सकते हो। ये कितना है, 19 है ना, तो इस तरीके से कितना आ गया, 69 आ गया। समझ में आ गई। देखो कुछ चीज़ हमें करनी पड़ती है लर्न, तभी हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम हर बार बनाने लगेंगे ना एग्ज़ाम में, अगर इसको हम ड्राइव करने लगेंगे तो पेपर कब करोगे बताओ, बहुत बड़ा पेपर होता है, तो टाइम सेव करना आना चाहिए। अब देखो हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इसके सॉल्यूशन मैंने कर रखे हैं, उसमें आप फटाफट समझ लो। तो फटाफट आप आंसर देख लीजिए। पहला 84 है ना, तो देखो हमने क्या लिखा, L 50 60 70 80 और 4 लगा दे, 84 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद 175 है, तो हमने पहले लिखा C मतलब 100, फिर हमने लिख दिया उसमें 50 जोड़ दिए, कितना हो गया 150, फिर कितना हो गया 75। अब देखिए ये 105 लिखा, तो सिंपल है, C लिखा और V लिख दिया, 105 हो गया। अब देखिए 509 दे रखा है, तो हमने 509 को D बोलते हैं और 9 को क्या बोलते हैं, ये, तो इस तरीके से 509 हो गया। पहला समझ में आ गया। अब फटाफट दूसरा देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये बताना है कितना होगा, तो देखो वही है 50 60 70 80, ठीक है, 80 आ गया। अब ये कितना होगा, देखो C से पहले लगा है, छोटी रकम लगी है तो घटा दिया, 90 आ गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया था कि ये जो L होता है घटाने में जो यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर ये ऐसा होता CLX होता, तो इसका मतलब ये हो जाता 100 + 50 + 10 यानी कि 160 हो जाता, लेकिन ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप 160 लिखना चाहते हो ठीक करके तो 160 लिख सकते हो ऐसे करके, नहीं तो इसे रोंग लिख देना। अब ये कितना है, आप देखिए C कितना है 100, ठीक है, तो 100 से आपने 10 पहले करा, कितना हो गया 90, 90 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 92 हो गया। समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, वर्कशीट भी पूरी हो गई। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वंस अगेन।